हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुल्ला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर में खिंचाहट आपको आगे बढ़ाती है। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 18 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकालकर ला रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, यह मार्ग जो पलिश्तियों के देश में होकर जाता है, यह मार्ग छोटा है, यानी कनान देश सामने ही था। कुछ घंटों का पैदल सफर था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं जानबूझकर इनको बड़े रास्ते की तरफ से लेकर गया। परमेश्वर उन्हें चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से लेकर गया, और ये चक्कर शैतान की तरफ से नहीं था, बल्कि परमेश्वर की तरफ से था। कई बार आप परमेश्वर से खिंच जाते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर, अगर अभी मेरा वीजा लग जाए या अभी मेरी शादी हो जाए तो देख कितनी बड़ी गवाही बनेगी। इजरायली लोग सोच रहे थे कि हमने तो सुना है कि कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम सभी चलेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन 20 लाख लोगों के दिल दिमाग पर कब्जा किया और किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि अगर ये आशीष इनको अभी मिल गई तो ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा उन्हें मारने के लिए आएगा तो ये भाग जाएंगे। और जब वो जंगल की ओर से जा रहे थे तो सामने समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। तब उनके पास कोई भी भागने के लिए रास्ता नहीं था। फिर परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया और उन्हें बचाया। अगर वो आसान रास्ते से जाते तो वो कभी भी परमेश्वर के बड़े कामों को न देख पाते और अपने मन से डर को न खत्म कर पाते कि फिरौन कहीं हमें कनान देश से वापस न ले जाए। मेरे प्रियो, जिस दिन आप परमेश्वर को जीवन देते हैं और पूरी तरह से आप तन मन से परमेश्वर के हो जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और पवित्रताई में चलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आती हैं। अगर आपको मसीहियत में खिंचाहट आ रही है और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आप मसीह में चलते हैं तो आपका जीवन प्रार्थना वाला, उपवास रखने वाला और वचन पढ़ने वाला होना चाहिए। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पाप नहीं होना चाहिए जो आपने छोड़ा ना हो। उसके बाद आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप सोच रहे होंगे कि जो काम 2 दिन में हो जाना चाहिए था उसे 5 साल क्यों लग रहे हैं, और यही समय आपके अंदर उन गुणों को पैदा कर देगा और वो चमत्कार आपके द्वारा परमेश्वर के साथ जो समय बिता रहे हैं उसी समय से वो पैदा होंगे। तब आप अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से चलूंगा और आपकी आज्ञाओं को पूरा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।